आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है पौधों व जंतुओं के संरक्षण की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, पौधों की और जंतुओं के संरक्षण की। ठीक है, तो लिख लेते हैं पौधों का संरक्षण। किसका? पौधों का या पादपों का संरक्षण। ठीक है, और एक साइड में लिख लेते हैं जंतुओं के संरक्षण। पौधों का संरक्षण और जंतुओं का संरक्षण। किसका? जंतुओं का संरक्षण। अब ये क्यों जरूरी है, क्या है ये, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, पौधों के संरक्षण की। ठीक है, तो पौधों का संरक्षण होता क्या है? पौधों का संरक्षण मतलब क्या है? पौधों की देखभाल करना है। क्या करना? पौधों की देखभाल करना या उनका ध्यान रखना। किनका? पौधों का। ठीक है, उनकी देखभाल करना, ये क्या है? पौधों का संरक्षण है। ठीक है, या पादप संरक्षण भी कह सकते हैं, या पौधों का संरक्षण, पौधों की देखभाल करना है। ठीक है, अब उनकी देखभाल कैसे करना? जैसे क्या होते हैं हमारे जो क्या है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्या है, पौधे जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, दुर्लभ होते जा रहे हैं। कौन? पौधे। ठीक है, वो क्या होते जा रहे हैं, दुर्लभ होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं क्या है, जो ये पौधे होते हैं या पौधे जो क्या कर रहे हैं, पौधे के विलुप्त होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, क्या है, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है ये? क्योंकि पौधों की जो जातियां हैं, ये जो पादपों का जो संरक्षण है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, जिस वजह से क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, पौधों की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे करनी चाहिए? जैसे पेड़ पौधे की और जैसे वनों की क्या है, एक अंधाधुंध कटाई हो रही है। किनकी? क्या हो रही है? अंधाधुंध कटाई की वजह से। अंधाधुंध कटाई की वजह से क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? कटाई की वजह से ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, या नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो संतुलन है बिगड़ रहा है, और जो हमारी क्या है, जैव विविधता है, जैव विविधता पर क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है। इसलिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, किस लिए? प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, पौधों का या पेड़ पौधों का क्या करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। किसके लिए? और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, पौधों की देखभाल करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो दूषित होने से बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे पादप संरक्षण इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो कुछ पादप है वो क्या है, संकटग्रस्त हो रही हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं जो संकटग्रस्त हो रही है, उन्हें क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियां। अब उन संकटग्रस्त जातियों में कौन सी आती है, अब बात करते हैं पादप जातियों की। ठीक है, तो ये क्या है, पौधों की जो जातियां वो क्या धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। उनमें जैसे है हमारा एक साग अंगूर, क्या है, ये एक तरीके का पौधा है जो क्या है, धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। ठीक है, संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त मतलब जो विलुप्त होने की इनकी क्या है, संभावना है, लेकिन इन्हें क्या है, बचाना मुश्किल है या कठिन है। ठीक है, तो इतना है, जैसे साग अंगूर हो गया। ठीक है, सर्प गंधा हो गया। ये ऐसे पौधे हैं जो क्या है, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इन्हें बचाने के लिए हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, घटपर्णी पादप, ये ऐसे पौधे हैं जो क्या है, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। हमें अपने प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। और जो ये क्या है, वनों की जो क्या हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है। किसकी? वनों की कटान पर क्या लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। ठीक है, कटान पर रोक, जिससे क्या होगा,
इससे हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो संतुलित हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या है, अगर वनों की ऐसी अंधाधुंध कटाई होती रही तो हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित ही रहेगा, ठीक है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, जो हमारे पादप जातियाँ हैं उनको या जैव विविधता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या ज़रूरी है, पादप संरक्षण। अब बात करते हैं किसकी, जंतुओं के संरक्षण की, ठीक है। तो जो जंतुओं का संरक्षण है, किसका, जंतुओं का संरक्षण मतलब जो जंतु जाति है उनकी क्या है, देखभाल करना। जंतुओं की क्या करना, जंतुओं की देखभाल करना, क्या करना, देखभाल करना, ठीक है। इतना है समझ में क्या करना है। अब जैसे क्या है, संतुलन बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो जंतु होते हैं, जंतु से ही मिलकर बना है, क्या बना है, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये संतुलन बनाए रखने में, किसमें, संतुलन बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन, जंतु, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इनका जो संरक्षण करना जरूरी है, किसका, जंतुओं का, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये पारिस्थितिक तंत्र को, किसका, पारिस्थितिक तंत्र को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, ये पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करते हैं या संतुलन बनाए रखते हैं पारिस्थितिक तंत्र का, ठीक है। इतना है समझ में। और क्या क्या होता है, जो हमारी विलुप्त जाति होते हैं, विलुप्त जाति है, विलुप्त एवं जो वन्य जाति होती है, वन्य जंतु जो होते हैं विलुप्त, जैसे जंगली जानवर हो गया, विलुप्त जंतुओं के लिए क्या है, संरक्षण जरूरी है। क्या करना जरूरी है, संरक्षण जरूरी है। अब जैसे हमारा हो गया बाघ, क्या है, बाघ, भारतीय हाथी, घड़ियाल आदि, ये क्या है, ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अगर ये कम होंगे, अगर ये विलुप्त होते जा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो जैव विविधता है वो असंतुलित हो रहा है। तो जैव विविधता को, किसको, जैव विविधता को संतुलित करने के लिए या बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण जरूरी है, ठीक है। इतना है समझ में। और क्या करने के लिए, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है, इनका संरक्षण जरूरी है, ठीक है। और इन किस विधि से हम इनको संरक्षित कर सकते हैं, किनको, जंतुओं को। तो इनको हम ऐसे संरक्षित कर सकते हैं, इनके लिए हम जंतुओं को क्या कर सकते हैं, जंतुओं को राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित रख सकते हैं। किसमें, राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षित रख सकते हैं, किनको, जंतु को। अब जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे बाग है या पार्क है या गार्डन है जिनमें हम क्या है, इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एक बार और अपना क्वेश्चन क्या था, जिससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन ये था कि पौधे व जंतुओं के संरक्षण की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो पहले तो बात ये आती है कि पौधों और जंतुओं का संरक्षण क्यों जरूरी है, ठीक है। तो जो पौधों का और जंतुओं का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या है, पौधे धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित हो रहा है। और जंतु संरक्षण भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे ही, जंतु से मिलकर क्या बना है हमारा पारिस्थितिक तंत्र। अब जब ये क्या है, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित हो रहा है। तो उसका संतुलन बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण जरूरी है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया आपको कि पौधों का संरक्षण, ठीक है। तो पौधों का संरक्षण मतलब पौधों की क्या करना, देखभाल करना। अब क्यों देखभाल करना, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, दुर्लभ होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, अगर ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो असंतुलित हो रहा है। और ये किस वजह से हो रहा है, अंधाधुंध कटाई की वजह से, ठीक है। जो पौधों की जो कटाई हो रही है उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो जैव विविधता है वो उसमें कमी आ रही है, ठीक है। और इस प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए
और जैसे अब हमारे जैसे कुछ संकटग्रस्त पादप हैं, जैसे साग, अंगूर, सर्पगंधा, चंदन, घटमणि पादप, ये ऐसे हैं, ऐसे पादप है जो क्या है, विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या करना चाहिए इसको बनाए रखने के लिए? वनों की कटान पर रोक और इसका संतुलन बनाए रखने के लिए इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, और जंतुओं के संरक्षण में क्या है, जंतुओं के संरक्षण की क्या है, देखभाल करना। ठीक है, क्या ये क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं जो जंतु होते हैं, तो इसलिए इनका क्या है, संरक्षण जरूरी है। जो पारिस्थितिक तंत्र को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। कौन? वन्य जंतु। ठीक है, तो इसलिए उनका क्या है, संरक्षण जरूरी है। ठीक है, अब जैसे हमारा हो गया बाघ, भारतीय हाथी, घड़ियाल आदि, ये क्या है, ये धीरे धीरे होते जा रहे हैं। जैसे जैव विविधता को बनाए रखने के लिए और संतुलन, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण जरूरी है। अब इनको संरक्षित रख कैसे सकते हैं? अब एक विधि के द्वारा हम रख सकते हैं। इन जंतुओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम राष्ट्रीय उद्यानों में रख सकते हैं सुरक्षित। ठीक है, अब जैसे हो गया हमारा एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कार्बोनेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।